हाय गाइस, वेलकम टू अनदर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पार्ट 1 दिया था और आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। इस वीडियो में जानेंगे कि मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट कितने टाइप के होते हैं वो और आदि। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। An electromagnet is a temporary magnet. It consists of a soft iron piece called a core. फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट नहीं रहते, वो टेम्प्रोरी मैग्नेट रहते हैं और उसका जो सॉफ्ट आयरन पीस रहता है उसे कोर कहा जाता है, जिसपे कॉपर वायर को लपेट के इलेक्ट्रिक पास किया जाता है, जिसके कारण से वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। The end of the coil are connected to the direct source of current, such as cell or battery. फ्रेंड्स, और जिसका जो लास्ट पार्ट रहता है वो सेल या किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है ताकि उसमें करंट पास हुए। इट एक्चुअली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओनली व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू द कॉइल एंड लूजेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ। फ्रेंड्स, जब तक उसमें बिजली पास करती है तब तक वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। अगर आप उससे कनेक्शन हटा दें तो वो एक नॉर्मल आयरन पीस रहेगा, उसमें कोई मैग्नेटिक पावर नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट दो टाइप के होते हैं, बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट या यू शेप्ड मैग्नेट। तो चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में जानते हैं। टू मेक अ बार और आई शेप्ड मैग्नेट, टेक अ सॉफ्ट आयरन बार and wind a thin insulated copper wire around the bar. Connect a cell or battery and a key in the series between the end of coil. फ्रेंड्स, अगर आपको किसी बार या आयरन पीस को अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है उसके लिए आपको सबसे पहले एक आयरन पीस के चारों ओर कॉपर वायर को राउंड करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप किसी बैटरी या किसी भी इलेक्ट्रिक पावर से उस पर फ्रेंड्स जब तक उस पर करंट पास होगा वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप उससे पावर हटा दें वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसमें कोई मैग्नेटिक पावर नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाए। टेकिंग अ यू शेप्ड सॉफ्ट आयरन पीस एंड wind a thin insulated copper wire on its arm such that the wind in the two arm is in opposite direction. फ्रेंड्स, अगर आपको हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो सबसे पहले आपको एक यू शेप्ड आयरन का टुकड़ा लेना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स उसके जो आर्म्स होते हैं उसको अच्छे से आपको कॉपर वायर से बांध के लास्ट में एक लंबी सी तार खींच के उसको इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल ही एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आप घर में ये मैग्नेट बनाना चाहें तो आप स्क्रू से ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आप सिर्फ स्क्रू के चारों तरफ आप एक इंसुलेटेड कॉपर वायर आप रोल कर दीजिए और उसे किसी भी नॉर्मल जो बैटरी हमारे घर में रहती है उससे कनेक्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप गौर फरमाइएगा कि वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज़। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेनली यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। नंबर 1, फॉर लोडिंग फर्नेस विद आयरन। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे यूज़ होते हैं, चलिए उनको जानते हैं। सबसे पहला यूज़ मैंने पढ़ा कि फॉर लोडिंग फर्नेसेस विद आयरन। दोस्तों, भारी सामान जो आयरन कंटेन करता हो, यहाँ पे फर्नेसेस मतलब सामान मेंशन है, उसको उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। फॉर रिमूविंग आयरन डस्ट फ्रॉम वुंड्स। फ्रेंड्स, कभी कभी जब हम खेलते हैं तो हम कभी गिर जाते हैं या कभी भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो हमें जहाँ पे चोट लगती है, जो ओपन वुंड रहता है उसमें आयरन डस्ट चला जाता है, तो फ्रेंड उसके कारण कभी कभी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो उधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है, जिसके कारण जितना भी आयरन डस्ट है वो रिमूव कर दिया जाता है वुंड से। फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस सच एज आयरन फ्रॉम अदर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक यूज़ है कि आप मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वही यहाँ पे मेंशन है। फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग बिग पीसेस ऑफ आयरन स्क्रैप ग्लाइडर एंड प्लेट्स। फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बड़े बड़े आयरन के टुकड़े को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी जो ह्यूमन लेबर नहीं कर पाते हैं वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कर देता है। नंबर 5,
इन इलेक्ट्रिक गैजेट लाइक इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक ट्रैम, इलेक्ट्रिक मोटर, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर वगैरह में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस हो। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। एन इलेक्ट्रिक बेल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अप्लायंसेज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक बेल जो है, फ्रेंड्स जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, हम किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, हम दरवाजे पे जाने के बाद सबसे पहला काम करते हैं बेल बजाते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है वो बेल कैसे काम करती है? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है, जैसे मैं आपको भी बताया। फ्रेंड्स, इसके अंदर ऐसे सिस्टम रहता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो इसका जो मेन गॉन्ग है जिसमें से आवाज़ होता है, उसमें हैमर हिट करता है जब आप बेल स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही बैटरी जो मेन पावर सप्लाई है उससे बेल कनेक्ट होता है, जिसके कारण जो मेन गॉन्ग है उसमें हैमर लगातार हिट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। फ्रेंड्स, जो इसके मेन पार्ट्स है वो है अ हॉर्सशू मैग्नेट, अ सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, अ हैमर, अ गॉन्ग, अ मेटेलिक स्प्रिंग स्ट्रिप, an adjusting screw, a switch और bell push and a battery। फ्रेंड्स, इन सभी पार्ट्स की मदद से एक जो इलेक्ट्रिक बेल रहता है, जो जो डोर बेल के तौर से हम यूज करते हैं, वैसे बनता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बेल का यूज। फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक बेल का यूज हम अक्सर जब हम किसी के घर पे जाते हैं, कोई हमारे घर पे जाता है, तो दरवाजे पे खटखटाने से अच्छा हम डोरबेल बजाते हैं, जिसके कारण अंदर भी जो भी आदमी रहता है उसे पता चलता है कि बाहर कोई है और उन्हें दरवाज़ा खोलना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं। चलिए, वो सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं अर्थ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में। वी हैव रेड दैट आवर अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन। दोस्तों, हमने बचपन में पढ़ा है कि आइजैक न्यूटन ने ये फाइंड किया है, डिस्कवर किया है कि अर्थ के पास इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज वाई अ मैग्नेटिक नीडल व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड ऑलवेज रेस्ट इन द ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यही कारण है दोस्तों कि जब भी आप किसी मैग्नेट को एयर में फ्रीली रिलीज करते हैं तो वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रहती है। द अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल and the geographical north pole is the magnetic south pole। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता चुका है कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है, और ज्योग्राफी का नॉर्थ पोल होता है वो मैग्नेट का साउथ पोल रहता है। सिंस अनलाइक पोल अट्रैक्ट, therefore the north pole of the suspended needle is in geography while north pole is in geographical south pole। इस फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि जो भी अनलाइक पोल रहते हैं वो अट्रैक्ट रहते हैं, इसी के कारण इनका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक का साउथ पोल है। क्योंकि अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल के नॉर्थ पोल में रहेगा तो इधर भी नॉर्थ रहेगा, उधर भी नॉर्थ रहेगा, जिसके कारण रिपेल होगा, और इसीलिए उसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल असली में ज्योग्राफी मैग्नेट का साउथ पोल होता है, और इसी का वाइस वर्सा साउथ पोल के साथ है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको मैग्नेटिक डिक्लेनेशन का एक लाइन पढ़ के बताता हूँ। मैग्नेटिक डिक्लेनेशन इज द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, या नॉट ट्रू। दिस एंगल इज शोन बाय सिंबल। यस, यहाँ पे एक जीरो है जिसके बीच में कट मारा हुआ है। फ्रेंड्स, ये सिंबल होता है एक मैग्नेटिक डिक्लेनेशन दिखाने का। The angle of declination is different at different places and the Earth's surface, and it also changes at place with time to time। दोस्तों, ये जो डिक्लिनेशन है ये अर्थ के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है, और ये समय के साथ चेंज भी होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और उसके सोर्स के बारे में। In our daily life, we use electricity in many different ways. We use electricity to light our homes, school, offices, etc. We use electric to run fan, television, heater, radio, etc. Electricity is used to run movies in cinema hall, to run machines in factory, to run trains, etc. फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने छोटे से छोटे चीज़, जैसे हम अपने घर में जो बल्ब यूज़ करते हैं, अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे आप लाइट तो होगी।
फ्रेंड्स ये जो लाइट जल रही है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की वजह से ऑन है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह से प्रोड्यूस होती है, सोलर एनर्जी से, हाइड्रो एनर्जी से, या फिर और बहुत सारे तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग मेन सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So friends, the main sources of electricity we obtained are the electric cell and battery, the mains, the generators and the solar cell. दोस्तों वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह से बनती है जो मैंने बताया, लेकिन ये 4 जगह से हमें मेन इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। नंबर 1 में है इलेक्ट्रिक सेल। फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक सेल is the most common source of electricity. A cell contained of a vessel or container with 2 metal rods called the electrode and the chemical substance either in the form of solution or paste called the electrolyte. फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ये बिल्कुल बैटरी की तरह लगता है, लेकिन ये वो बैटरी नहीं जो हम घर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स जो नॉर्मल बैटरी अपनी घड़ियों में या जो भी बच्चों के खिलौने में यूज़ करते हैं वो ड्राई सेल होता है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रिक सेल है फ्रेंड्स इसमें क्या होता है ना कि एक कंटेनर में अंदर में 2 रॉड रहते हैं, एक कॉपर रॉड एक जिंक रॉड जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसके बाद इसमें जो केमिकल यूज किया जाता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। इन अ सेल अ केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन इट इज ड्रॉन करंट। फ्रेंड्स जब ये दोनों रॉड आपस में कनेक्ट रहते हैं किसी तार से, तो इनमें एक ऐसा केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द कॉमनली यूज्ड सेल इज अ ड्राई सेल दैट कैन नॉट बी रिचार्ज। फ्रेंड्स और हम जो घर में यूज करते हैं वो है ड्राई सेल। फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं इन्हें हम बाद में रिचार्ज कर सकते हैं, माने ये रिचार्जेबल रहते हैं, माने ये जो सेल है इसे हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल में बैलेंस रिचार्ज कराते हैं, वैसे भी इसे हम चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राई सेल की। अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर हुज बेस acts as a negative electrolyte or cathode. It has a carbon rod placed at the center with a brass cap. फ्रेंड्स जो ड्राई सेल है ये जो सेल है ये बस 1 टाइम यूज है। फ्रेंड्स अगर आप इसको एक बार यूज करेंगे तो आप इसके बाद दूसरे बार आपको यूज नहीं करने मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल है वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक सेल एक बार से ज़्यादा यूज कर सकते हैं रिचार्ज करके, लेकिन ड्राई सेल में ऐसा नहीं है। ड्राई सेल में अंदर में कार्बन रॉड रहता है जो एक बार खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा केमिकल चेंज नहीं होता जी। तब तक आपका कार्बन रॉड चल रहा है, जैसे कुछ भी खत्म होगा आप इसको वापस यूज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स कार्बन रॉड के बाहर पूरा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और चारकोल बना रहता है, जिसके एक बाहर मुस्लिन कवर और जिंक और उसके बाहर जिंक कंटेनर रहता है। फ्रेंड्स ऊपर में कॉपर का बना हुआ एनोटोड नाम का एक कैप रहता है जो पॉजिटिव पार्ट है सेल का, और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है। फ्रेंड्स when the cell is connected to a bulb or in a circuit, the chemical reaction take place and current flow in the circuit from the anode of the cell towards the cathode through the cell and the bulbs grow. फ्रेंड्स जब भी ये दोनों पार्ट कनेक्ट होते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्रेंड्स जब ये दोनों कनेक्ट हम करते हैं तो और तब बल्ब जलता है या जो भी इलेक्ट्रिक आइटम हमने इससे फिक्स किया है वो जलता है। फ्रेंड्स क्योंकि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल जो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जिसका यूज़ था वो था कि ये दोनों एक लिक्विड में है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके कारण जब ये कनेक्ट होते हैं तब केमिकल चेंज की वजह से होते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, ड्राई सेल को जब आप कनेक्शन देते हैं तो क्योंकि इसके अंदर कार्बन रॉड है तो इसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। जब इसका दोनों पार्ट टच होता है तो इसके बाहर एक ऐसी फील्ड, इसकी अपनी फील्ड होती है, ये फील्ड काम करके आपका जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसको काम कर जाती है। फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस हैं। ड्राई सेल्स आर लाइट इन वेट एंड स्मॉल इन साइज। फ्रेंड्स जो ड्राई सेल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्के और इजी टू कैरी है। फ्रेंड्स इसका दूसरा यूज़ ये है कि ड्राई सेल्स कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्रेंड्स क्योंकि जो साइज है वो बहुत बाकी सेल्स के हिसाब से छोटा रहता है, जिसके कारण आप इसे आराम से लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। देयर इज नो फियर ऑफ लीकिंग इन द ड्राई सेल। फ्रेंड्स आप इलेक्ट्रिक सेल में आपको मैंने बताया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रहता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। फ्रेंड्स कभी कभी अगर बैटरी में कुछ खराबी हो तो ये लीक करके दिक्कत कर सकता है,
लेकिन ये जो ड्राई सेल होते हैं इसमें कोई भी लिक्विड पार्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से इसमें लीक होने का कोई खतरा नहीं है और इसको आप आराम से लेके चल सकते हैं। दे कैन बी इजिली बी यूज टू रूइन सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फ्रेंड्स ये जो ड्राई सेल होते हैं ये आप कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस आराम से इसे चला सकते हैं। फ्रेंड्स वो पावर पे हिसाब करता है कि वो उसको कब तक खींच सके। सो फ्रेंड्स ये था इसका पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स अभी भी बहुत ही लंबी वीडियो बन गई है, मिलता हूँ आपसे जल्दी। ठीक है, तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।